मॉर्निंग, राधे राधे। तो में आपका स्वागत है। ऐसे स्वागत करोगे? इनको लग रहा है कि हम रोटी लिए हैं, नहीं लिए हैं रोटी। स्वेटर नहीं है लल्ला यार। हाँ लल्ला, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाभी द ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी की तरह से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जा रही पूजा करने। और आज बहुत मतलब कि आज 7 बज रहे हैं और मेरे घर का सारा काम हो गया है। बोला ना, नींद खुल जाती है अपने आप। अलार्म सेट है 5 बजे का, तो उठ गए थे। फिर उठे तो घर का काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन। फिर इसके बाद नहाए और अभी 7 बज रहे हैं। तो मेरी पूजा आराम से 9 बजे तक में हो जाएगी। और मम्मी फूल तोड़ दी है मन। और देखिए, मैं सुबह लल्ला सोते हैं तो उनको उठाएंगी, बैठाएंगी, फिर उनको कुछ खाने के लिए रख देती हैं। देखिए ये फूल मम्मी तोड़ के रख दी है। उसका है मतलब कि ये शिव जी को गिरा हुआ फूल ही चढ़ता है, मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते। मम्मी वहाँ कपड़े बिछा देती हैं पेड़ के नीचे और फूल वो गिरता है, वही चढ़ता है शंकर जी को। इसको परिजात बोलते हैं, परिजात का फूल है। हर श्रृंगार परिजात, साथ दोनों अलग अलग हो मुझे तो। अब चाहे हर श्रृंगार कहो या परिजात कहो, एक में से दोनों में से एक फूल है ये। और पेड़ में आपको दिखाती, ये है पेड़, बहुत बड़ा था। पापा ने छटाई कर दी है पेड़ की थोड़ी सी। और ये फूल यहाँ पे गिरता है, मम्मी कपड़े डाल बिछा देती हैं तो उसमें गिरता है। जा रहे हैं, पूजा करेंगे, पूजा कर ले और दर्शन फिर मैं आपको कराती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि हरि, हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आप लल्ला के दर्शन कर लीजिए। देखिए आज मैंने इनको ब्लू ब्लू पहनाया है, मैचिंग मैचिंग पहना है। और फूल मिल जाते हैं फराज चढ़ाने के लिए। तो फूल से जब भगवान का श्रृंगार करते तो भगवान और सुंदर लगने लगते। भगवान से दुनिया में भगवान सुंदर कोई भी नहीं है। और अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी भावनाएं हैं। तो जब इनका श्रृंगार कर दो तो लगता है कि हे प्रभु आपसे नज़र ही ना हटे। और फूल मिल जाता है तो भगवान और अच्छे लगते हैं। देखिए, और ये माता रानी, जय माता रानी। और ये शिव जी। मम्मी बोली कि शिव जी को लाल फूल यहाँ पे नहीं चढ़ता है, तो मैंने इसलिए नहीं, मैं वहाँ पे नहीं चढ़ाती हूँ लाल फूल। और वहाँ पे लाल फूल चढ़ता है पार्वती जी को। बताइएगा शिव जी का श्रृंगार कैसे किया है। और पूजा कुछ गलतियाँ होती तो आप मुझे बताइएगा। और आप लोग सब लोग आरती ले लीजिए। हर हर महादेव। ऐसे दिखाती हूँ, देखिए। तब जा रही हूँ किचन में, जाऊँगी, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ किचन में। मम्मी ने भी, अगर मैं इधर करती रहती तो मम्मी इधर किचन में कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो जा रहे हैं किचन में, देखेंगे क्या बनाना है खाना। बीवन तो दादी से डिमांड करता रहता है कि दादी ये बना दो, दादी वो बना दो। तब जा रहे किचन में। राधे राधे, जय श्री राधे। अभी प्रसाद नहीं उठाऊंगी, बीवन आएगा तो बीवन से बोल दूंगी कम से कम 10-5 मिनट प्रसाद चढ़ा रहने तो भोग का, फिर उसके बाद प्रसाद लेके जाती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरा आज का वीडियो मतलब कल का लॉन्ग वीडियो जो होता है अपलोड हो गया। डेली ब्लॉग कल का अपलोड हो गया है। आज मतलब कि पूजा करने के बाद सीधे फ़ोन वही रख दिए थे कि होता रहे और अपना मैं किचन में खाना बनाती रहूँगी। तो आज मम्मी ने बनाया है बीवन के लिए दाल पूड़ी, क्योंकि बीवन को बहुत पसंद है दाल पूड़ी बनाया है। और किचन मतलब कि आधा खाना मैं जब मैं पूजा करके आई तो मम्मी दाल पूड़ी बना रही थी।
और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बड़ी की बना रही हूँ, आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और दाल पूड़ी बन के मम्मी रख दी है, मम्मी बना दी है, मम्मी गई है बाहर का, मम्मी बाहर का कर रही है। और बच्चे तो टीवी देख रहे हैं, अभी अभी तो नाश्ता भी कर लिए हैं और टाइम ही हो रहा है 11:30 बज रहा है अभी। और वही बोली कि दाल चावल बना लेना, बीटू के लिए थोड़ी सी दाल, क्योंकि बीटू बिना दाल के खाना खाएगा नहीं। हाँ आ गया नाम लिया। दादी बाहर है लला, दादी बाहर है। तो मैं सब्जी बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये है बरी और ये है आलू, बना रही हूँ आलू बड़ी की सब्जी। मम्मी बोली है करेला भी बना लो, क्योंकि करेला तोड़ी है मम्मी, और ये अगर अभी नहीं बनाऊंगी तो सूख जाएंगे। तो थोड़े से करेले हैं, तो बिल्कुल कलौजी टाइप का जैसे दाल बनाई तो मैं उसी तरह बने, जैसे ओवे बने रहते उसी तरह जा रही हूँ। करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी और खाना मतलब कि मुझे बिटू ने दाल तो बनानी ही पड़ी, सोचा दाल ना बनाऊँ, लेकिन बिटू बिना दाल के खाना खाएगा नहीं, उसके लिए दाल मुझे बनानी ही पड़ेगी। चावल रोटी और उधर दूध पक रहा है, हीटर में रख दिए। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो जा रहे हैं पापा जी को खाना देने। पापा जी इस समय बाहर खाते हैं, द्वार में ही बैठ के ही खाते हैं। बियन और टीवी चलती है तो बियन भी खाएगा और पापा जी को भी खाना देते हैं। मम्मी नहा के आ गई तो उनको भी खाना देते हैं। मेरे पापा जी की थाली लगा ली है, ये देखिए। और ये दाल पूड़ी, ये रहा देखिए मेरा खाना, ये सब्जी चावल पूड़ी अचार। दाल नहीं लिए, दाल खाने की इच्छा नहीं थी मेरी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो खाना वाना खा लिए हैं। अब दोपहर में मम्मी बच्चों के लिए लेटी हैं, तो मंदिर में बैठे हैं। आपको हम कुछ दिखाते हैं। जो आप फूल देख रहे हैं, जो यहाँ से वहाँ तक लगा है, सब कुछ इन्होंने लगाया है। जहाँ देखती हूँ ना, कहीं भी देखूँगी बस इन्हीं की चीज़ें लगाई हुई रहती हैं। हर एक चीज़ इन्होंने यहाँ लगाया है। क्या क्या बताऊँ, जहाँ जाती कहीं भी जाऊँगी बस इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें, हर एक चीज़ रहती हैं कहीं भी जाऊँगी। ये आम का पेड़ है, जब ये थे तब ये लगाए थे, छोटा सा था। जब ये लगा के गया था तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा, लेकिन अब इतना बड़ा हो गया है। और ये फूल भी छोटे छोटे थे, सब कुछ ये लगा के गए। क्या क्या बोले, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा, बस वही नहीं है। और वो कभी आएंगे भी नहीं। ये बरबटी लगी है, देसी वाली बरबटी है ये। मम्मी कह रही तोड़ने के लिए, लेकिन ये मिलेगी नहीं मुझसे तोड़ने के लिए, पापा ही तोड़ेंगे इसको। इधर पापा उस दिन सब मतलब कि बनाए थे जगह, तो उधर लहसुन लगा दिए हैं उस साइड, और इधर पालक, हल्की छोटी छोटी पालक दिखने भी लगी है उस वाले परिया में। और इधर आलू लगा दिए हैं सब पापा जी बहुत मेहनत करते हैं। और इसमें मटर बोए हैं, खाने वाली मटर बोई है। और ये आप लोग धान की खेती देख ही रहे हैं, इधर साइड चारों तरफ धान ही धान है। इधर देखो, इधर धान ही धान है। जा रहे हैं अंदर, अब कल जाना है, जिस ऑटो से जाना है। ऑटो वाले भैया को भी फ़ोन किए थे कि भैया कल हमको जाना है, आप भूलेगा नहीं। तो बोले 9 बजे तैयार रहा अपना, 9 बजे लेट ना हुई। क्या है कि मैं क्यों को छोड़े जाए, कहे तो टाइम से तैयार रहा, लेट ना करें। कोशिश यही करेंगे कि लेट ना हो, मेरी वजह से किसी को लेट ना हो। क्योंकि मुझे जाना है रीवा, इसको लेके जा रहे हैं, उनको आगे जाना है। तो अब रहे क्या है, मतलब कि 1-2 शॉर्ट्स बनाऊंगी, जो मतलब कि आज बनाए हैं कान्हा जी के शॉर्ट्स, उनको अपलोड करूंगी। तो वहीं पे शेयर ला लूँगी, बैठूंगी और शॉर्ट्स अपलोड करूंगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अब मैं जा रही हूँ शाम के बर्तन धुलने। मतलब दोपहर खाना तो मैं खा लिए थे, बर्तन ऐसे ही इधर रख के, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर उसे रख दिए थे, बाहर नहीं रखे थे। जा रहे बर्तन धुलेंगे, फिर उसके बाद मम्मी को चाय बना के देंगे। फिर बियन बेटू, आज बियन सो गया, बियन सोता नहीं है लेकिन आज बियन सो गया। मम्मी उसको बोली सो जा, हमको भी छोड़ दीजिए, हो गया आज करके ले लीजिए, कल तो वैसे भी बंद हो जाते हैं बच्चे, सबसे नहीं बंद रहते हैं, कहीं नहीं को सुबह देते।
तो सो रहा है ना। जब बियन सो जाता है तो फिर रात को नहीं सोता है। तो अब जा रहे बर्तन धुलेंगे और अपना लगा देते हैं फ़ोन चार्जिंग में। और मैंने जो शॉर्ट्स बनाए वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अब रह क्या है काम, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। तो कल मुझे जाना है रीवा, तो मैं तोड़ रही हूँ तुलसी, क्योंकि कल है संडे। संडे को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो तुलसी तोड़ के रख लो। तुलसी तोड़ के रख लो कल के लिए, क्योंकि कल संडे तो तोड़ेंगे नहीं तुलसी। और बच्चों के लिए जब बीटू खांसी आती है ना, तो यहाँ तोड़ के लाऊंगी तो फ्रिज में रख दूँगी। तो उसको जब भी खांसी आएगी तो अदरक मतलब उसके साथ, शहद के साथ या अदरक के रस के साथ दे दूँगी। जैसे मैंने बोला ये कि मेरे घर में देखिए तुलसी, ये तुलसी का बगीचा है, हर जगह तुलसी। ना नाराज हो बीटू, नाराज है बीटू, जिसलिए नाराज हो। बियो ने बीटू के साथ में लड़ाई तो होती रहती है। मैं चींटी होंगी बेटा, उतर जाओ। शुरू हो गए तीनों लोग, दरवाजा बंद कर लेगी फटाफट। चलो चलो, क्यों इतना झगड़ा करते हो लल्ला? सारा दिन तुम लोग लड़ते रहते हो, सारा दिन। चलो बहुत हो गई मस्ती, आ जाओ छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलो बेटा आ जाओ। भी दूर रहो लल्ला, दूर रहो। देख राधे राधे जय श्री राधे। तो चाय बना रहे हैं और अभी बस पापा, मतलब कि आज लेट हो गया भूसा देने के लिए बच्चियों गाय को, तो अभी आए हैं। और पापा पहले चाय नहीं पीते थे, लेकिन चाय पीने लगे हैं। पिछले 1 साल से चाय पीने लगे, नहीं पी रहे थे। तो मैं चाय बना रही हूँ। देखिए मम्मी मैं पापा पियेंगे चाय, ये कप। तो मम्मी पापा को चाय दे दिए हैं, पी रहे हैं। और ये है मेरी चाय। और आज खाना नहीं बनाना है। मम्मी दाल वाली पूड़ी बनाई थी तो वो रखी है, और सब्जी भी रखी है। इस टाइम पे सेवई बनाए थे, मम्मी ही बनाई थी कि बीटू सेवई पसंद करता है, तो बीटू के लिए सेवई बनाया था। तो वही है, खाना नहीं बनाना है। तो फ्री हूँ, जब खाएंगे पापा जी तब देंगे। अभी तो चाय दे के आए हैं और मम्मी पापा बाहर बैठे, बच्चे भी टीवी देख रहे हैं और कुछ काम ही नहीं। तो सोचा चाय पी लूँ और फिर उसके बाद अपना खाना पीना होता रहेगा। जय श्री राधे राधे राधे। आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। पापा जी अभी खाना बहुत, मतलब कि अभी ना खाएंगे, तो दोपहर में भी लेट खाना खाए थे, और वो खाना खाएंगे 9:30 बजे के बाद ही। खाना लेट खाएंगे, 9:30 बजे के बाद ही खाएंगे पापा। तो मैं सोची कि अपना ये काम कर लेती हूँ और आज का दिन अपना, मतलब कि आज का ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और टाइम अभी हो रहा है 8 बज रहे हैं। पापा को खाना पूछने गए, पापा कहीं रुक जा रहे। अब इन्हें 8 बजे खवा देवे, दिन बड़ा और रात बड़ी होती, फिर नींद नहीं लागे। तो मैं सोची अपना ब्लॉग वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि बादल है। लाइट तो बहुत सा नहीं कि लाइट चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ और आज का दिन ख़त्म करती हूँ। तो आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नीतू भाविंद ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट करिए, जिसे अभी तक कर रहे हैं उसे करते रहिए। और मुझे सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग बस मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और नीतू भावेंद्र को मैंने अपने ब्लॉग में कल ही कहा था कि इनका नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इनके नाम से ही मैं अपनी, ये ना है नहीं है, फिर भी इनका नाम मेरे साथ हमेशा रहेगा और इनके नाम से ही मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। मेरा नाम नीतू भावेंद्र है, इनको हमेशा याद किया जाएगा मेरे नाम से। तो बस यही है। और
आज मैं बुक्स पढ़ रही थी एक ऐसे ही, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो अपने पास बुक रखी रहती हूँ पढ़ने के लिए। एक बुक ऐसे अपने पास, जब जब कहीं भी जाऊँगी तो एक बुक अपने पास रख लेती हूँ, पढ़ती हूँ। तो उसमें ये लिखा था कि मैं बोलती हूँ रोने से इंसान कमज़ोर होता है, लेकिन उस बुक में ये लिखा था कि जो इंसान रोता है सबसे मजबूत वही होता है। जो इंसान और दर्द को सह लेना और रोना, अकेले रोना, सबके सामने नहीं रोना, अकेले रोना, वो इंसान बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वो उसने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। और जब मैं किताब पढ़ रही थी, मुझे अपने जीवन की लाइफ मतलब की स्टोरी लगी कि देखो ये ऐसा वैसा ये सब कुछ है, लेकिन किताबें हमें हमारे जीवन से मतलब कि स्टोरी होती है जो लिखी होती, कभी कभी हम उसको अपना सच समझ लेते हैं, और जो है समाज में वही किताब में लिखा रहता है, किताबों में। तो बस यही है कि इंसान, उसमें ये लिखा था कि इंसान रोता है, मतलब कि जो सह के सब कुछ सह के रो लेता है ना, वो इंसान बहुत मजबूत होता है तरीके से। और मैं रोई, टूटी, और बस जब मैं रोती हूँ ना तो मैं यही बोलती कि मुझे टूटना नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीत मतलब कि मुझे सब कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, मुझे करना है जीवन, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। अगर मैं हार गई और मैं टूट गई ना तो मेरे बच्चों को क्या होगा। तो क्या, तो एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और कुछ भी काम करने से पहले शर्म मत करनी चाहिए। पहले जब मैं ब्लॉग बना रही थी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी हिचकिचाहट थी कि लोग मुझे देखेंगे, मेरी बातें सुनेंगे और क्या सोचेंगे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे मेरे लिए। क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैंने कई बार बोला, जहाँ से हम आते हैं वहाँ ये सब कुछ भी नहीं है। लोग फेसबुक इंस्टा वगैरह चलाते हैं, अपनी फ़ोटो हर चीज़ डालते हैं, लेकिन वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना ये भी किसी ने नहीं किया है, मैं की हूँ। तो मुझे सबसे पहले डर तो यही था। फिर जब सोची कि नीतू तू 1 महीने देख लिए, सबका देख लिए, और इनके जाने के बाद मैं बहुत मतलब कि ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं हर एक चीज़ कर सकूं, लेकिन ये था कि मुझे बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। क्योंकि वो मुझसे कुछ बातें बहुत सारी, वो तो मुझे ऐसा ऐसा बोल के गए हैं ना कि मैं क्या बताऊं, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। वो बोले नहीं तो कैसी भी स्थिति हो जाए, क्योंकि जब हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त मैं थी उनके साथ, जब होश में थे, फिर तो उसके बाद सब थे। तो ये बोले नहीं तो कैसी भी स्थिति हो, भगवान से बस दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब अच्छा होगा। अभी जो भी मेरा कष्ट है ये आखिरी कष्ट है। अगर मैं हॉस्पिटल से अब निकल के आता हूँ तो सब कुछ अच्छा होने वाला है जीवन। मान लो अगर मैं ना रहूँ, क्योंकि तुम किसी से उम्मीद मत करना, किसी रिश्ते में मत करना उम्मीद, क्योंकि मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं की है, और किसी रिश्ते में मैंने कभी उम्मीद किसी से नहीं की। वो ऐसे थे, ये बात सच है। वो कभी किसी से उम्मीद नहीं किए थे, ना किसी रिश्ते में उम्मीद करते थे। वो करते थे कि मेरा कर्म है, मैं जितना हो सकता हूँ करूँगा, जो नहीं हो सकता मैं थक जाता हूँ, मैं बस रह जाता हूँ, लेकिन मेरे से जो हो सकता है मैं करता हूँ। तो कभी तुम किसी से उम्मीद मत करना, और तुमको जो मन बढ़ेगा तुम बच्चों को पढ़ाना, खूब पढ़ाना। और पहले मैं क्लाउड किचन काम करती थी, तो अगर तुमको करना होगा तो तुम करना काम। और मेरे मम्मी पापा का खूब ख्याल रखना। अब वो नहीं है, तो इस बात को भले कोई सोचे कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अब वो सफाई नहीं दे बोलने वाले आने वाले हैं। तो यही है कि मैंने बस उसी चीज़ को जीवन अपने उतारा है कि हारना नहीं है। और इनके जाने के बाद बताया कि भी उनको ऑपरेशन जब ये थे तो हो गया था, फिर भी उनको एडमिट करते थे हॉस्पिटल के चक्कर। भी उनके जाने के बाद फिर भी उनको भी एडमिट किया, कई बार किया, 2 बार एडमिट किया भी उनको इनके जाने के बाद। तो वहाँ भी अकेले थी, अकेले ही किया, अकेले किया, रोई और
जब हॉस्पिटल में आप अकेले रहते हो ना, सबसे पहले पूछता है आपके साथ कौन है, कौन है। अकेली हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो, कि अगर रिलेटिव रहते हैं पास में ही, आते जाते रहते हैं। फिर अकेली थी, फिर वहाँ से फिर हो गया ऐसे ही। आप लोग मेरा ब्लॉग देख ही रहे हो, मेरी स्टोरी देख ही रहे हो कैसा था। हर एक चीज़ मैंने हर एक चीज़ बताया अपने ब्लॉग में। फिर जब इंदौर जाना था, सबसे बड़े ये था कि मुझे डॉक्टर ने जब यहाँ मना कर दिया, पहले तो ये था कि मुझे ये ऑपरेशन करना है। जब डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया तो फिर मैं टूट गई, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। सबसे बड़ा दुख तो ये था कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, कैसे करूँगी। लेकिन भगवान आपको कोई ना कोई माध्यम बनाता है, किसी न किसी को। तो वहाँ अभिषेक थे तो वहाँ बहुत हेल्प हो गई। एडमिट करना हो, हर एक चीज़ करना हो, और वहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर था, लेकिन वो आते जाते थे। उसके लिए जितना बोलूँ, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में वहाँ पे थे, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और जो आपको बुरे वक्त में खड़ा रहता है ना, उसको कभी आप में मत बोलो कि ये था ऐसा। बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। जितना बोलूँ तो कम होगा। फिर वहाँ से आने के बाद अब इंदौर आना जाना अकेले ही करती हूँ, और डर भी नहीं लगता है, फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस यही है जीवन में। किताब पढ़ रही थी तो उसके मतलब कि फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी जीवन लगा कि सब मेरे साथ हो चुका है ऐसा वैसा। तो कमज़ोर नहीं हूँ, और मैंने कभी किसी से उम्मीद भी नहीं की, कभी नहीं की। बस मेरा ये रहता है कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँ, और जो मुझे वो जिम्मेदारियाँ दे के गए हैं, रिश्ते दे के गए हैं, और हर एक चीज़ मैं उसको निभाने की कोशिश करूँ। बस इतना ही है मेरा प्रयास, और हमेशा करती रहूँगी, हमेशा करती रहूँगी। बाकी का प्रभु देख रहे हैं। आप मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको लगता हो कैसे बोलती रहती है। जो मेरे मन में चलता है मैं बोलती हूँ, और मैं उसको करने का प्रयास भी करती हूँ, उसको करने का प्रयास भी करती हूँ। और हमेशा भरपूर मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कर सकूँ। और परमात्मा सब देख रहा है। मान लीजिए मैं झूठ भी बोल रही हूँ, लेकिन परमात्मा तो सब देख रहा है ना, ईश्वर सब देख रहा है, क्या सच है क्या झूठ है। और बाकी हो गया। जय श्री राम, राधे राधे। और मैं आज अपने मरीवा जिला की भाषा बोलती हूँ। अपना पंचन हमें बहुत सपोर्ट करें, उसके लिए धन्यवाद। जितना हो सकी उतना धन्यवाद। और ऐसे हमारा ब्लॉग देखते रही, अपना बच्चे नीतू भावेंद्र का सपोर्ट करते रही। और हमारा ब्लॉग पूरा देखी, जो बनाई थी वीडियो, ब्लॉग नहीं वीडियो बनाई थी, पूरा देखी, ओका स्किप ना करी। और यह कह सकी थी जैसे अपना पंचम हमका सपोर्ट करें उसे करत रही। और अपने पंचन की एक लाइक सब्सक्राइब शेयर से जीवन बदली, बच्चों के मेरे बदली, क्योंकि अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सका। अच्छी शिक्षा अच्छा रहे, मतलब कि अगर हम खुद सेल्फ डिपेंड, मतलब कि अपने पाँव पर खड़े हो जाए, तो हमको कोई उम्मीद ना रहे कि हमारी मदद करा, वो मदद करा। तहीं से आया है। और बस यह है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। खुश रही, मुस्कुरात रही, जीवन जियत रही। जीवन जिए के नाम है। जीवन बहुत छोट है, बहुत छोट जीवन है, बस मुस्कुरा के जियत रही। बाकी प्रभु सब देख रहा का कैसन है। और राधा नाम के जाप करत रही, क्योंकि राधा 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 बोलत रही, उससे अपना के सारे कष्ट कटी। और प्रभु सब देख रहा का मन में चल रहा है का नहीं चल रहा है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। मुस्कुरात रही, प्रपंच जीवन जियत रही। और कल मुझे जाना, चलिए हो गया, कल बात करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।